नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग समय के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हमें ये समझना है कि हम लोगों के पास समय कितना है, और दूसरा क्या है कि समय जो हमारा है वो कितना कीमती है। हमारे समय की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है। और तीसरा सवाल ये है, हमारे पास समय क्यों नहीं है। हमारे पास समय क्यों नहीं है। अब किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछते हैं तो सबको समय का रोना होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, फैमिली में जाने के लिए टाइम नहीं है, किसी भी चीज़ की हड़बड़ाहट रहती है, जल्दबाजी रहती है। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि वो समय का दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए उसके पास समय नहीं होता है। अगर सभी बच्चे अगर समय का सही उपयोग करना अगर सीख जाते हैं तो उनके पास भरपूर समय होगा, हर चीज़ के लिए समय होगा। इस संसार में कोई व्यक्ति गोरा हो या काला हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, परमात्मा ने सबको 24 घंटे का ही समय दिया है दिन में। किसी को ऐसा नहीं कि बिल गेट्स को 48 घंटे का समय दे दिया है, वॉरेन बफेट को यानी कि 50 घंटे का समय दे दिया है। सबके पास समान समय है। बस अगर समय को हम कहाँ व्यतीत कर रहे हैं, कैसे व्यतीत कर रहे हैं, उस समय के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं, हमारा भविष्य उसी तरह होता है। सभी बच्चे बहुत सारा लक्ष्य बना लेते हैं, उद्देश्य बना लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उस समय को मैनेज नहीं कर पाता है। पहले फालतू के कामों में अपना समय दे देते हैं। उनको ये समझना होगा कि पहले समय आपके पास कितना है, आपके पास समय कितना है। अगर किसी भी व्यक्ति की उम्र अगर 100 साल है तो 100 साल अगर है, लेकिन जो अभी आज के दौर में संभव नहीं है कि 100 साल औसत यानी कि कोई व्यक्ति जी सकता है। प्रायः देखा गया है कि 70 साल का जो है एवरेज आउट किया जाता है कि 60 से 70 साल तक की मनुष्य जीवित रह पाता है। अब उसमें जो है हम लोग जो है ना, प्रत्येक साल में अगर 365 दिन है, अगर इससे को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट आता है उसको आप पहले लिखिए। उसको देखने के बाद जो है आपको ये पता चलेगा कि इतने दिन का मेरा उम्र है। अब हमें निकालना है क्या इसमें, अपनी उम्र। ठीक है, अब गुना अपनी उम्र और गुना करना है 365 से। इसको इसमें माइनस कर देना है, घटा देना है। अब जो ये प्राप्त होगा वही आपके पास टाइम है, उतना ही आपके पास समय है। आपके पास कितना समय है इसे आपको पता चल जाएगा। अगर 70 साल अगर आपका उम्र है तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना है आपकी उम्र होती है। तो आपके पास टोटल 25,500 दिन आपके पास होते हैं। और 25,500 अगर दिन होते हैं, अगर आपकी उम्र 20 साल है, आपने कोई लक्ष्य अपना बनाया है कि हमको ये हासिल करना है, तो उसके बाद आपको ये पता करना होगा कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। तो अब उसके बाद हम जो है ना अपनी उम्र, चाहे जिस उम्र के आप हों, उसमें उम्र में 365 से गुना कीजिए और इसको जो है ना इसमें माइनस कर दीजिए। ये माइनस करने के बाद जो है आपके पास जो है ये जो बचता है आप उसको देख सकते हैं। 0, 5, 2, 5, मेरे साथ 8। टोटल आपके पास 18,250 यानी कि दिन आपके पास बचा हुआ है। अगर आप 20 साल उम्र है, अगर 30 साल उम्र है तो उसमें से आपका फिर उम्र घट जाएगा। अगर 40 साल के आप हैं तो ऑटोमेटिक आपके पास 30 साल का बचा हुआ है टाइम। आप उसको यानी कि 365 से गुना करते हैं तो आपके पास पता चल जाएगा कि आपके पास समय कितना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब इसमें से हम देखते हैं कि अब 18,250 दिन ही हमारे पास बचे हुए हैं, जिसमें से जो है ना 40% टाइम पे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो 8 घंटे सोएगा, 2 घंटा उसको नित्य क्रिया कर्म करने खाने पीने में उसमें समय लगेगा, उसके पास 10 घंटा यूं ही चला जाता है। उसके पास 14 घंटे का टाइम बचता है। उस 14 घंटे के टाइम फ्रेम में ही उसे जो है ना कि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। अब 14 घंटा वो कैसे कैसे व्यतीत करता है, उसको पहले तो अपना एक डायरी बनाना होगा। उस डायरी में लिखना होगा कि हम सुबह उठने के बाद हम कौन कौन सा काम पहले किए, क्या काम किए, क्या नहीं किए, और कितना समय हम टीवी देखें, कितना समय यानी सोशल मीडिया पे अपना टाइम दिए, कितना समय गेम खेले, कितना समय पढ़ाई किए, कितना समय यानी कि अपने फैमिली को दिए।
ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो है ना कि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो लक्ष्य बनाया है और लक्ष्य को जो है स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में विभाजित किया है कि हम ये बनने के बाद हम IAS तैयारी कर रहे हैं या डॉक्टर कुछ भी हम बन जाएंगे, तो पहले आप समय कितना दे रहे हैं। अगर जिस दिन आप कम समय दे रहे हैं तो उस हिसाब से आपको अगले दिन ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो उसी से पता चल जाएगा कि आप क्या करिएगा। तो पहले आप जब तक इसको नहीं लिखते हैं कि हमारा जो समय है, कितना समय हमारे पास कितना है, इसको पहले तो आपको पता करना होगा कि समय मेरे पास कितना है। दूसरा ये पता करना होगा कि हमारा समय का वैल्यू क्या है, समय का मेरा कीमत क्या है। समय जो हम व्यतीत कर रहे हैं, जिस पढ़ाई में या जिस एजुकेशन में कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो यानी कि उसका वैल्यू क्या है, यानी कि उसका टाइम का कीमत क्या है। अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, या टीचर हैं या कुछ भी हैं, तो हमको ये देखना है कि हमारे समय का वैल्यू क्या है। तो उसको जो है ना, जितने घंटे आप काम करते हैं, यानी जितना घंटा, यानी कि अगर काम करते हैं, अगर 25 दिन काम करते हैं, अब 25 दिन 8 घंटा काम करते हैं, तो आपके पास जो है ना कि 200 घंटा यानी कि जो है ना महीने का जो 25 दिन काम किए आप, ये निकल जाएगा। उसके बाद इसको आपको घंटे में तब्दील करना है, इसको कि आपके समय का मूल्य क्या है। तो पहले तो आप ये जो 25 दिन काम किए हैं, उसके एवज में आपको कुछ धन प्राप्त होता है, कुछ वैल्यू प्राप्त होता है। अगर इसका धन का वैल्यू 20,000 हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 50,000 हो सकता है। आप क्या चाहते हैं या क्या अभी मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा है, या जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हम अपना टाइम जो दे रहे हैं, अगर हम उस चीज़ को प्राप्त करने वाला डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बाद हमको कितना फंड उसमें से आएगा, तो उस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपको प्रत्येक घंटे का कितना मिल रहा है। अगर ये 20,000 रुपया आपको जो है मिल रहा है, तो इसका जो है ना 100 रुपया जो है ना आपको प्रति घंटा आपका वैल्यू हुआ। इससे आपको ये पता चलेगा कि 100 रुपये प्रति घंटे पे क्या हम अपना जीवन को, यानी कि इससे हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरे कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये आपको 2 लाख रुपए मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक ये 1,000 रुपये प्रति घंटा हो जाएगा। तब आपको ये डिसाइड लेना है कि हम जो सोशल मीडिया पे या टीवी देखने में या घंटों किसी से बातें करने में यानी कि हम अपना समय दे रहे हैं, तो हम महीने का कितना रुपया यानी कि वो बर्बाद कर रहे हैं, हम कितना यानी कि समय बर्बाद कर रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। जब तक उसको आप घंटे में परिवर्तित नहीं कीजिएगा, तो वैल्यू उसका नहीं मिलेगा, तब तक आपको एहसास नहीं होगा। जब देखते होंगे ना, किसी का दुकान है, दुकान पे नहीं गया तो उसको परेशानी महसूस होने लगता है, 4 दिन दुकान बंद रहता है, तो उसको लगता है कि हमको बहुत सारा नुकसान हो गया। वो नुकसान धन के रूप में होता है, वो घंटे के रूप में होता है। उस नुकसान को यानी कि आर्थिक यानी कि नुकसान उसको समझ में आता है। तो इसीलिए अपना जो समय, जो कीमती समय है, स्टूडेंट कहाँ बर्बाद कर रहा है, उसको ये समझना होगा कि हम वो अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। ये चीज़ यानी कि आपको समझना ही समझना पड़ेगा। समय आपका जितना कीमती है, हमारे पास समय की बहुत कमी हो जाती है। क्यों कमी हो जाती है? क्योंकि समय का सही उपयोग हम नहीं करते हैं। 24 घंटा ही सबको मिला हुआ है, लेकिन जो ज़रूरी काम है वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैसे क्या करना है। इसी चीज़ को समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए क्या सही है। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अपना समय कहाँ इंपॉर्टेंट काम में ज़्यादा देना चाहिए, अर्जेंट या इंपॉर्टेंट काम में देना चाहिए, तो क्या देना चाहिए, निश्चित कौन सा हमको काम पहले करना चाहिए। आप जो पहले यानी कि वीडियो गेम खेलने कूदने और अगर लक्ष्य बनाए हैं, तो अगर लक्ष्य नहीं बनाए हैं तो आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं वैसे जी सकते हैं, लेकिन अपने समय का कीमत को पहचानिए और ये समझिए कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। ब्लैक होल्स में जा रहा है। ब्लैक होल्स बोला जाता है, ना ही वो इंपॉर्टेंट काम होता है, ना ही अर्जेंट काम होता है। आप किस में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, ये आपको समझना होगा कि आप कहाँ समय व्यतीत कर रहे हैं। अब सबसे सही मुद्दा ये यहाँ पे बनता है कि हम लोग जो हैं, स्टूडेंट जो है पढ़ाई कर रहा है, सारा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। अगर कोई नाम हासिल करने के लिए, कोई यानी कि बेहतर यानी कि दिखाने के लिए, या यानी कि अपना ज़िंदगी को सिक्योर बनाने के लिए, धन कमाने के लिए, कुछ ना कुछ सबके पीछे वजह होती है। बिना वजह का यानी कि आर्थिक लक्ष्य अगर किसी के पास नहीं होता है, तो वो सही से पढ़ाई नहीं करता है। उसको जो है ना, सबके पास आर्थिक लक्ष्य छुपा हुआ रहता है। लेकिन उस स्थिति में जो है उसको ये समझना होगा, जो ये एजुकेशन सिस्टम है ना, ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम जो आप देख रहे हैं इंडिया का, पहले आपको तो इसको समझना होगा कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया पहले कितना बड़ा है, कितना बड़ा साम्राज्य है। इसको पहले आपको समझना होगा। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में ये आप देखेंगे कि यानी कि पूरा जो मार्केट है इसका कितना बड़ा है और कितना बड़े रूप पे यानी कि ये काम किया जा रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में कितने स्कूल्स हैं, कितने
यानी कि कॉलेजेस हैं, कितना यानी कि स्टूडेंट है, ये सब पता करने के बाद आपको डिसाइड लेना है कि हम वहाँ कहाँ यानी कि अब स्थान रखते हैं, कि हम क्या वहाँ जो हासिल करना चाहते हैं इस रफ्तार से जो हम अपना मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। वो भारी कंपटीशन है, इसको आपको समझना होगा। उसी हिसाब से उसी लेवल पे जाके उसी लेवल नेक्स्ट लेवल थिंकिंग के साथ ही उसको हल करना होगा, अन्यथा समस्या का समाधान नहीं होगा।